भारतीय वायुसेना ने नए राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। ये डील इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देशों ने भी आज तक इतनी बड़ी डील नहीं की होगी। ये सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाली डील है। इसमें सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि भारतीय वायुसेना ने जो पहले 36 राफेल विमान खरीदे थे वो फ्रांस में बनाए गए थे, लेकिन अब नए राफेल विमान पूरी तरह से भारत में ही बनाए जाएंगे। इस डील के तहत 114 नए फाइटर जेट बनाए जाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। इन विमानों के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। माना जा रहा है कि यह प्लांट हैदराबाद में लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लागत 2 लाख करोड़ रुपए होगी। 2004 में भारत ने रूस के साथ मिलकर सुखोई 30 फाइटर जेट बनाने शुरू किए थे। उसी दौर में भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी बनाने शुरू किए थे, जो आज भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं। और अब राफेल के भारत में निर्माण का ये प्रस्ताव दुनिया को ये बता देगा कि फाइटर जेट की दुनिया में मेक इन इंडिया का अभियान काफी आगे बढ़ चुका है। भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट पर ही दांव क्यों लगाया? इस सवाल का जवाब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये भी समझना जरूरी है कि भारत में बनने वाले राफेल फाइटर जेट में कौन से बदलाव किए जा रहे हैं। अगर ये प्रस्ताव डील में बदलता है तो डसॉल्ट एविएशन अपने M88 इंजन भी भारत में ही बनाएगी, जिसकी वजह से विमानों की लागत पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से इन फाइटर जेट्स में लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें जोड़ी जाएगी। फिलहाल राफेल से सिर्फ स्केल अप मिसाइल ही दागी जा सकती है, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। भारत के पास इससे ज्यादा लंबी दूरी की ब्रह्मोस NG मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। इसके अलावा रुद्रम 3 मिसाइल की रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक है। यानी भारत में बनने वाले राफेल फाइटर जेट की मारक क्षमता उन विमानों से ज्यादा होगी जो फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को दी थी। इस डील के पूरी होने के बाद भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना की ताकत को राफेल कई गुना बढ़ा देगा। आखिर भारतीय वायुसेना ने राफेल को क्यों चुना? इसकी सबसे बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का वो प्रदर्शन जिसने पाकिस्तान के मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों को बेकार साबित कर दिया था। आपको भी राफेल की ये रिपोर्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन में बनी PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। PL-15 स्पेक्ट्रा तकनीक से लेस मिसाइल है और इसकी गति लगभग हाइपरसोनिक है। इन खासियतों के बावजूद भी पाकिस्तानी वायुसेना की एक भी PL-15 मिसाइल भारत के राफेल फाइटर जेट के डिफेंस मैकेनिज्म को भेद नहीं पाई। इसके साथ ही राफेल के लिए जो टारगेट सेट किए गए थे, राफेल ने उनको बड़ी सटीकता से हिट किया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने 22 टारगेट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन, ठोस डिफेंस मैकेनिज्म, यही 2 फैक्टर है जिनकी वजह से भारतीय वायुसेना 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदना चाहती है। और जब ये फाइटर जेट मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे तो ये भारतीय वायुसेना में और भी जान डाल देगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहले ही 36 राफेल शामिल किए गए थे, जबकि भारतीय नौसेना ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 26 राफेल और ऑर्डर किए हैं, जो आने वाले समय में भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इनमें से 22 फाइटर जेट सिंगल सीट होंगे और 4 फाइटर जेट ट्विन सीटर होंगे। यानी कुल मिलाकर भारत के पास 176 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। राफेल फाइटर जेट और मेक इन इंडिया कनेक्शन हमने आपको दिखाया। अब जानते हैं राफेल के एडवांस वर्जन यानी राफेल 4.3 के बारे में। इसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के एक्शन की वजह से जो राफेल दुनिया भर में मशहूर हुआ, उसका भविष्य क्या होने वाला है। फ्रांस की वायुसेना ने राफेल 4.3 की टेस्टिंग यानी कि उड़ानों का परीक्षण शुरू कर दिया है। शुरुआती परीक्षणों में राफेल को 7 अलग अलग तरह के मिशनों में उतारा गया था और राफेल का एडवांस वर्जन हर मिशन में पूरी तरह से सफल साबित हुआ। राफेल के इस एडवांस वर्जन को कैलियोस सिस्टम से लेस किया गया है, यानी ये एक तरह का सुपर कैमरा टारगेटिंग लेजर है जो राफेल को रात दिन किसी भी मौसम में दुश्मन को ढूंढने और सटीकता से वार करने की क्षमता देता है। इसके साथ ही पायलट के लिए हेलमेट के अंदर ही एक एडवांस डिस्प्ले भी लगाया गया है, जो इन नए विमानों को उड़ाने वाले पायलट की कार्य क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देता है। राफेल के इस एडवांस वर्जन को अत्याधुनिक हथियारों से लेस भी किया गया है और इन हथियारों में सबसे ज्यादा खास है माइका NG मिसाइल, जिसे राफेल के एडवांस वर्जन का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है, यानी मिसाइल को दागने के बाद ये खुद अपने आप टारगेट का पीछा कर सकती है। ये मिसाइल एक इंटरसेप्टर की तरह काम करती है, यानी विमान से दागी गई ये मिसाइल तेजी से उड़ने वाले ड्रोन या किसी भी हवाई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। राफेल का एडवांस वर्जन बनना और जल्द से जल्द उसकी टेस्टिंग किया जाना, ये दोनों बातें बताने के लिए काफ़ी है कि राफेल एक उन्नत और घातक विमान है
जिसकी युद्ध में क्षमता साबित हो चुकी है। और यही वजह कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर के हीरो राफेल को ही चुना। और आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।